पैसे ला। मैं कहा बाबू, बारिश हुई नहीं और सबकी फसल खराब हो गई, उधार कहाँ से चुकाएंगे? अगले महीने चुका देंगे। तो इस महीने हम अंगूठा चूसे? पिछले 3 महीने से तू यही कहानी सुनाता आ रहा है। पैसा नहीं है, कुछ तो होगा। कुछ नहीं। क्या करें? क्या है, चमड़ी उधेड़ के जूता बना लेते हैं? बाबा काट के कुत्तों को खिलाते हैं, किसी काम तो आइए। अगर कारे हैं? कारे अंदर जा। पैसा नहीं दे रहा, पैसा नहीं दे रहा, पैसा नहीं दे रहा, पैसा पैसा खाएगा तो हाँ? पैसा नहीं देगा, पैसा नहीं देगा तू हाँ? ये देख, तेरी वजह से मेरी चप्पली भी टूट, अब ये नुकसान और हो गया। कौन चुकाएगा ये? मैंने क्या किया बाबू? मैंने तो आपकी मार भी खा ली मुंह बंद करके। साला बहुत जुबान चल रहा है तुम्हारा, हैं? अपनी चमड़ी का रंग देखा है तुमने? हैं? पता है काला क्यों है? क्योंकि भगवान जब सब लोगों को बना रहे थे ना, तब तुम भट्टी में जल गए थे, हैं? और भगवान ने डाला था तुम्हें उस भट्टी में जलने के लिए। जरा खोल अपना जबान दिखा। जबान तो बड़ा साफ है तेरा। मतलब जब तू भगवान की भट्टी में जल रहा था तब तूने अपना मुंह नहीं खोला था, लेकिन यहाँ तो तूने मुंह खोल दिया, हैं? तो अब तो तेरी जबान भी काली होनी चाहिए ना ये, हैं? डालो भाई साहब, मुंह खोल। अबे चुप। अभी तो तेरी जबान जलाई है। अगर 2 दिन में पैसा नहीं दिया, तेरी बीबी ने रसिया उसे नगद समझकर हमारे पास रखेंगे और सालों तक उससे ब्याज वसूल करते रहेंगे, जब तक वो वसूल करने लायक रहेगी। अगर 2 दिन में पैसा नहीं दिया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। जिंदा रहने लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे, जिंदा रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। हरामखोर, मेरा पैसा खाएगा तू। हमारा पैसा कोई नहीं खा सकता। ले जा रहा इसे, ले जा, घसीट के ले जा, घसीट के। हमने तुमको पहले भी समझाया ना, और इस बार फिर से समझा रहे हैं। हमारी मदद करने की कोशिश भी मत करना, और आगे से हमारे आसपास दिखाई देना तो हम यही गाड़ देंगे तुम्हें। देखिए, आपको ठंड लग रही थी इसलिए हमें ठंड लगे या आग लगे या हम मर जाएं, हमें बचाने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हारे बाप ने भेजा है ना तुम्हें कि मल्ला से पैसे नहीं मिले तो कुछ और चाहिए। बहुत काले हैं हम, छुओगे ना तो छाले पड़ जाएंगे। जाओ निकलो यहाँ से। कुछ नहीं चाहिए। हमें बस बुरा लग रहा था कि हमारे बाबा ने आपके साथ ये सब किया। हम बस आपसे माफी मांगना चाहते थे। और हम एक बार पहले भी मर चुके हैं, अब दोबारा नहीं मरना चाहते। जब हमारे बापू ने मल्ला से शादी कराई थी, भगवान ने इस बार हमें निकाला यहाँ से। और हमारी जिंदगी में कोई आया ना तो उसे काट के रख देंगे। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं छीना है, बल्कि मुझे यहाँ से छुटकारा दिलाया है। और हाँ, अगर वो यहाँ आए ना तो बोल देना उनसे कि सर में कफन बांध के आए। मल्ला जैसे किसानों को ना बहुत दिनों तक तुम लोगों ने दबा के रखा, लेकिन हम दब्बू नहीं है। हम तुम लोग के नीचे दब के नहीं रहेंगे। और रही बात हमारे काले और गोरों की ना, तो तुम जैसे गोरों लोग ने ही हमारे बापू को मारा था। सुहाग रात के अगले दिन ही हमें खबर आई थी कि बापू को जिंदा घर के साथ जला दिया। बहुत डर गए थे हम, लेकिन अब डर के नहीं बैठेंगे। सबको समझाएंगे कि ये गलत है, ये अंधविश्वास है। मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्योंकि तुम जैसे लोगों ने पढ़ने ही नहीं दिया, लेकिन भगवान ने इतनी बुद्धि दी है कि अपनी किस्मत बदल सके। इसलिए कह दे रहे दूर रहो हमसे।
उस रसिया से मिलने चाहता है ना? संजय ने हमें कहा था, फिर भी हमने विश्वास नहीं करा। तू इतना नीचे कैसे गिर सकता है? मेरी बात समझने की ये कितनी बार प्यार से समझाया हमने। हाँ, मैंने बाबा से कहा था कि इसे रोक लो, नहीं पता नहीं क्या क्या करके आया चुड़ैल के साथ। कुछ नहीं किया मेरे भाई, कुछ भी नहीं किया भाई। मेरी प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए भाई। रसिया से प्यार करता हूँ और कुछ हम जबान काट लूंगा मैं तेरी। जिसे कोई देखना नहीं चाहता तो उससे प्यार करता है। मेरी बात समझने की कोशिश करो। एकदम फिजूल है आपसे बात करना। फिजूल है, हाँ फिजूल है, बहुत जवान चल। बाबा प्लीज आप समझिए, आप समझने की कोशिश कीजिए बाबा। उनमें और हम में कोई फर्क नहीं। फर्क है तो सिर्फ रंग का, और कोई फर्क नहीं बाबा। रसिया से प्यार को, रसिया बिल्कुल हमारी तरह है बाबा, बिल्कुल हमारी तरह। उसका दिल बिल्कुल साफ है बाबा। लड़ाई से आप रोक, मैं लड़ाई रोक दीजिए बाबा। ठीक है, उठ उठ आज। ठीक है। क्या ठीक है बाबा, क्या ठीक है? वो उस अछूत विधवा को अपने घर में लाना चाह रहा है और आप कह रहे हैं ठीक है? कहीं आपका भी दिमाग तो... अपनी हद में रहकर बात कर। सूरज ठीक ही तो कह रहा है। सूरज, हम रसिया को हमारे घर जरूर लाएंगे, ये हमारा वादा रहा। ये वादा हम अग्नि के सामने पूरा करेंगे, पर उससे पहले हम तुम्हारी हिम्मत का जश्न मनाना चाहते हैं कि हमारा सूरज बेटा आज हमारे सामने खड़ा होकर बोलने लगा है। आज आज रात को सारे गांव वालों के सामने हम हमारे सूरज की हिम्मत का जश्न मनाएंगे। भाइयों, क्या आप लोग जानते हैं कि हमें उस दिन वो मिठाई किसने दी? होली वाले दिन वो मिठाई खाकर गांव के सारे बच्चे बीमार पड़ गए। तेरा बेटा भी तो बीमार हो गया अब तक। और तेरा? हाँ हुआ अब तक। भाई तेरा भी तो हुआ ना, तो बोलो ना। हाँ, अब सोचने वाली बात यह है कि उस मिठाई में क्या था, क्या मिलावट थी। और दूसरी बात यह है कि इसका पति यानी इसका मर्द मल्ला मेरे घर आए, मुझसे कहने लगा बाबूजी मैं गरीब आदमी हूँ, अकाल पड़ गया, मैं पैसे नहीं चुका सकता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गांव का बच्चा है? पैसा नहीं है तो कहाँ से देगा बेटा? है? तो मैंने उसका सारा कर्जा माफ कर दिया। झूठ बोल रही है। तू मत कर इसका। अब सोचने वाली बात यह है कि मल्ला मरा तो मरा कैसे? सवाल तो ये है, कैसे मरा? किसके साथ? किसके साथ? इसका मतलब ये काला जादू करती है और अपने पति को, अपने घर वाले को काले जादू से मार डाला। डाइन है, डाइन। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो यह है कि इसने मेरे जवान बेटे पर डोरे डालने की कोशिश की। ये विधवा है, फिर भी गैर मर्दों की तरफ इसकी नीयत खराब हो गई। क्या ऐसी औरत को जिंदा रहने का हक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे अब की बार तो सिर्फ अकाल ही पड़ा था, सूखा पड़ा था। अगर ये जिंदा रही तो अगली साल पूरे गांव में हाहाकार मच जाएगा, पूरा गांव सूना हो जाएगा, एक भी जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मार डालो इसे।